अब जो बड़ा इवेंट है उससे जुड़ी खबर का रुख करेंगे क्योंकि बजट में एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक इंटरस्टेट इक्वलाइजेशन स्कीम के मियाद बढ़ सकती है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरी खबर। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। प्रकाश, देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आगामी बजट में एक्सपोर्टर्स के लिए राहत के ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का जो बेनिफिट है उसकी मियाद को बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो स्कीम है वो 30 जून 2024 को ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से और साथ ही साथ इंडस्ट्री की तरफ से भी इस बात की सिफारिश की गई है कि इस स्कीम का जो बेनिफिट है इस स्कीम की वजह से एक्सपोर्टर्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, लिहाजा इस स्कीम को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस स्कीम की मियाद को 3 से 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है ताकि एक्सपोर्टर्स को और ज़्यादा राहत मिले। इसके अलावा वैसे एक्सपोर्टर्स जो कि MSME कैटेगरी के तहत क्लासीफाइड है, उन्हें जो इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट है उस लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है, तो जाहिर तौर पे उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट मिलेगा। इस तरह के रिकमेंडेशंस कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से किए गए हैं और इसके पीछे का मकसद ये है कि सरकार 2030 तक जो ओवरऑल एक्सपोर्ट टारगेट है वो $2 ट्रिलियन के टारगेट को हासिल करना चाहती है। लिहाजा इस तरह के बेनिफिट्स का ऐलान आगामी बजट में एक्सपोर्टर्स के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ राहत के ऐलान किए जा सकते हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जो सीड फंडिंग स्कीम है उसमें सरकार ने जो एलोकेशन किया है उसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है, जो कि इस वक्त 945 करोड़ है। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का फ़ायदा दे, इसके लिए जो ओवरऑल एलोकेशन है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। और तमाम तरह के जो रिकमेंडेशंस हैं वो कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से वित्त मंत्रालय को सौंपे गए हैं और इस बात की संभावना है कि इनमें कुछ रिकमेंडेशंस को सरकार आगामी बजट में जगह दे। ठीक है, MSME को लेकर भी काफ़ी बड़ा हो सकता है और इस स्टार्टअप को लेकर जो बजट के अंदर अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं टिपिकली वो आती हैं, इस बार भी आएंगी। कोई भी सरकार कम से कम इस बजट को नहीं घटाएगी, बजट को बढ़ाएगी, अलग अलग तरीके से प्रोत्साहन देगी। और भारत तो खैर स्टार्टअप्स का हब ही है, आपको पता ही ये सब चीज़ों को लेकर। इससे जुड़ी हुई कोई सीधी कंपनी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि वो इन स्टार्टअप्स को फंड करती हैं, बस और कुछ नहीं है। रोहन मेहता होंगे हमारे साथ। रोहन सर, एक बार आपने खबर देखी ना, ये सीड फंडिंग स्कीम्स का आवंटन बढ़ सकता है, कुछ MSME को होगा, तो इसमें क्या है, जो माइक्रो फाइनेंसिस करती है ना कंपनीज, छोटे टिकट की हैं, MSME को लोन बांट रही है, उन सब कंपनीज के अंदर एक राउंड की तेज़ी और आ सकती है या उनकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई किया जा सकता है। एक बार आपके पास है कोई नज़र में कोई कंपनी जिसको आप नोटिस करवाना चाहें? तो मन्नापुरम बहुत अच्छी जगह पे सेटअप है, अगर बहुत सालों से कुछ नहीं हुआ है, साथ में वैल्यू भी बहुत हाई है। सो आई थिंक सो मन्नापुरम एक बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप पे लग रही है, तो हमने कुछ इसमें निवेश नहीं किया है, हमारा रिसर्च चालू है। बाकी एक कंपनी और एक है जो हमारे पोर्टफोलियो में है, दैट इज़ क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, जो स्पेसिफिकली विमेन को लोन देती है। सो ये 2 कंपनी में हमारी नज़र तेज़ है अभी। ओके, ठीक है। क्रेडिट एक्सेस और एक मनापुरम के बारे में आप बता रहे हैं। एक्चुअली मनापुरम तो फाइनेंस करती है, लेकिन वो गोल्ड के अगेंस्ट भी करती है। तो मनापुरम मुथूट गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज भी है और उनका डिवीजन दूसरे तरह के लोन्स का भी है।